पिछले दिनों काल्हेर की खाड़ी में एक गोनी में बधी लाश मिली थी, जिसकी गुत्थी नहीं सुलझ पा रही थी। नारपोली पुलिस स्टेशन के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन डीसीपी अंकित गोयल ने अपनी एक टीम तैयार की, जो 6 टीमों के साथ इस खोज में लगी। स्पेशल टीम जो 6 तैयार की गई थी, वो हर एक इस पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी छानबीन की। मुलिंड स्टेशन में पता चला कि वहां पर एक मिसिंग मामला दर्ज है, जो प्रसाद तिवारी नामक व्यक्ति का था। जब उसकी जांच की गई तो पता चला वह प्रसाद तिवारी नामक व्यक्ति की ही लाश थी, जिसे दिनेश व सुनील, जो उसके जिगरी दोस्त थे, वो पैसे के कारण उसकी हत्या की थी। हत्या करके हत्यारे फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन हत्यारों में से एक हत्यारे को अभी तक अपनी गिरफ्त में लिया है। दूसरा हत्यारा अभी फरार है। डीसीपी अंकुश गोयल ने कहा है कि जल्द ही वो हत्यारा पुलिस के गिरफ्त में होगा, लेकिन इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए कि ऐसे आपराधिक मामले आते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस को तो ज़रूर तकलीफ होती है, लेकिन हम और हमारी पुलिस की कामयाबी सचमुच सराहनीय रही है, जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्य किया है। तो चलिए सुनते हैं पत्रकार परिषद में डीसीपी अंकित गोयल ने क्या कहा। नारपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत काल्हेर खाड़ी में हमें एक मृतदेह मिला था, जिसे बोरी में पैक करके खाड़ी में डाला गया था। और मृतदेह की पहचान उस समय नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसमें उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड या ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं मिला था। तो उसके लिए नारपोली पुलिस स्टेशन ने अलग अलग टीमें बनाई थी, और वो टीमें आसपास के सर्व पुलिस स्टेशन में जाके कोई मिसिंग है क्या व्यक्ति, उसके बारे में तपास कर रही थी। इस तपास के दरमियान हमको मुलुंड पुलिस स्टेशन में एक प्रसाद तिवारी नाम के व्यक्ति का मिसिंग होने का पता चला, जिसका जो हुलिया था वो हमारी जो डेड बॉडी मिली थी उससे मैच होता था। उसके बाद जब आगे हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि प्रसाद तिवारी के पास उस दिन उसके मालिक जहां वो काम करता था उसके लिए कलेक्ट किए हुए कुछ पैसे थे, लगभग 12.5 लाख रुपये उसके पास थे। और इन्हीं पैसों के लिए उसके ही 2 मित्र सुनील और दिनेश, ये दो लोगों ने, उसके ही दोनों मित्रों ने उसका गला दबाकर पहले हत्या की, और उसके बाद उसका जो मृतदेह था उसको बोरी में भर के एक टेम्पो में डाल के उसको खाड़ी में से ब्रिज पर से खाड़ी में फेंक दिया था। दोनों में से एक आरोपी दिनेश, उसको हम पकड़ पाए हैं, और जो दूसरा आरोपी है उसको पकड़ने के लिए भी हमने अलग अलग टीमें भेज दी गई हैं। सर, कितने पैसों के लिए उन्होंने लगभग 12.5 लाख रुपए उसके पास थे, ऐसा उसके मालिक का कहना है। अभी आगे हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन हमने एक आरोपी को पकड़ा है, उसके पास से कुछ हम जब्ती करेंगे, और जो पैसा दूसरे आरोपी के पास अगर कुछ होगा तो उसके पास से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब्त करेंगे। सर, सुनील और दिनेश का पीछे का बैकग्राउंड कुछ आपराधिक रहा होगा? जैसे मैंने कहा आपको कि कल ही हमने पकड़ा है दिनेश को, तो उसका बाकी आपराधिक बैकग्राउंड और किसी पुलिस स्टेशन में होगा तो हमको पता चलेगा। और दूसरा आरोपी तो अभी फरार ही है, तो उनका आपराधिक पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में आने वाले 2-3 दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, दोनों एक साथ में रहते थे क्या? कैसी पहचान हुई थी, उसकी जानकारी मिली, और इनको कितना? एक ही भाग में मुलुंड में जवाहर टॉकीज के एरिया में ये लोग दोनों रहते थे, और वहीं पर जो मृतक है प्रसाद, उसका अक्सर आना जाना था, क्योंकि वहाँ से वो व्यापारियों से पेमेंट इकट्ठा करता था अपने मालिक के लिए। तो उसी दौरान इनकी लगभग 4-5 सालों से तीनों की दोस्ती थी। सर, इस आरोपी को कहाँ से डर पूछा? आरोपी को हमने जब तपास किया तो पता चला कि आरोपी बनारस, उसका जो होम टाउन है, वहाँ चला गया था, और वहाँ से उसको वापस लौट रहा था। लौटने के दरमियान बीच में हमने उसको। सर, आरोपी तक कैसे पहुँचे? जब हमको पता चला कि मृतक कौन है, तो उसके बाद उस मृतक को लास्ट कहाँ देखा गया और किन किन से उसकी दोस्ती थी, और कुछ टेक्निकल इनपुट्स, इन सब चीज़ों को मिला के हमने जिन लोगों पे शक हुआ दोनों पे, वो दोनों ही हाजिर नहीं थे, तो शक और बढ़ा। उसके बाद फिर आगे ये तपास जब किया तो स्पष्ट हुआ कि सर, आरोपी जो लौट रहा था किस ट्रेन से लौट रहा था और किस स्टेशन के बीच आपने उसे पकड़ा है? ये डिटेल्स हम आपको डिटेल प्रेस नोट हम देंगे, उसमें आपको ये डिटेल्स सारी मिल जाएंगी, और ट्रेन का नंबर और ये सब चीज़ें डिटेल में आपको प्रेस नोट में। सर, दूसरा आरोपी भी बनारस का है?
नहीं, एक आरोपी बनारस का है, एक जौनपुर का। सर जी, इनकी हत्या की गई पैसों के लिए की गई या कोई और रंजिश थी? जैसे मैंने आपको कहा कि इनको 12.5 लाख रुपए उसके पास थे, ये इन लोगों को पता था, तो वो पैसा लूटने के लिए ही ये हत्या की गई। मृतक किस जिला का था? मृतक किस जिला का था? जो प्रसाद तिवारी। मृतक तो कई सालों से बॉम्बे में ही रहता है, उसका होम टाउन यूपी में ही कहीं है, उसका हमारे आस पास का।